दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल असीस क्लासेस 2.0 में। दोस्तों अभी अभी जो आपका साइंस पेपर का एग्ज़ाम हुआ है, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। जो मैट्रिक वाले छात्र हैं उनका साइंस का आज पेपर था, प्रथम पाली का, ठीक है, जिनका एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें आप सभी से 80 ऑब्जेक्टिव यानी 80 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, जिसमें आपको 40 का आंसर देना था, ठीक है, 40 का आंसर देना था। तो उसी ऑब्जेक्टिव के आंसर की को मैं इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ। तो चलिए हम चलते हैं, देखते हैं सभी प्रश्न को कि कैसा कैसा प्रश्न पूछा गया था, और इसका हम सभी क्वेश्चन का जो है आप सभी को आंसर की बतलाने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं, हम प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पर पहला जो प्रश्न पूछा गया था आपसे, निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीटोसिन। सही आंसर इसका डी हो जाएगा, पादप हार्मोन नहीं है यह पूछा गया है, ठीक है, तो इसका सही आंसर डी होगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। 2 नंबर यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है, फूल में नर प्रजनन अंग है। फूल में नर प्रजनन जो अंग है वह कौन है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा पुंकेसर, ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, निम्नांकित में किस में द्विखंडन नहीं होता है। निम्नांकित में किस में द्विखंडन जो है नहीं होता है। तो सही आंसर जो होगा उसका बी हो जाएगा, ईस्ट में जो है द्विखंडन नहीं होता है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न बोला जा रहा है यहाँ पर, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का स्रोत है वह यहाँ पर बी हो जाएगा, सौर सूर्य प्रकाश, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पर 5 नंबर जो प्रश्न देखिए बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे अनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे अनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। तो यहाँ पर ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएगा, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 6 बोला जा रहा है यहाँ पर, हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं। तो उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है, सही आंसर इसका ए हो जाएगा। उसके बाद चलिए 7 को देखते हैं। यहाँ पर 7 नंबर जो देखिए बोला जा रहा है, नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो नर युग्मक में जो गुणसूत्रों की जो संख्या होती है, यहाँ पर देखिए पुरुष पूछा जाता है या, तो यहाँ पर देखिए 46 होता है, ठीक है। यहाँ पर जोड़ा भी पूछा जाता है, तो यहाँ पर सही आंसर इसका जो होता वह बी होता, लेकिन यहाँ पर जोड़ा नहीं पूछा गया है, तो इसका सही आंसर जो होगा वह बी ही होगा, ठीक है, 23। चलिए उसके बाद 8 बोला जा रहा है, यहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत जो पाई जाती है वह कहाँ पर पाई जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सही आंसर इसका जो होगा, सही आंसर इसका जो होगा वह ए हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। यानी क्या कहे जाते हैं, ठीक है, जो धनात्मक आयन बनाते हैं। तो सही आंसर यहाँ पर जो होगा धातु कहे जाते हैं, ठीक है, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पर 10 नंबर जो देखिए प्रश्न बोला जा रहा है, लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो गैल्वेनीकरण कहते हैं, सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 11 बोला जा रहा है यहाँ पर, निम्न में कौन सहसंयोगी यौगिक है। निम्न में कौन सहसंयोगिक यौगिक है, ठीक है। तो सही आंसर इसका जो होगा यहाँ पर, सही आंसर इसका जो यहाँ पर हो जाएगा वह CaCl2 हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न बोला जा रहा है, आभूषण बनने वाला सोना होता है। तो आभूषण जो बनता है वह सोना कितने कैरेट का होता है। तो 24 कैरेट का, सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न बोला जा रहा है, निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है। तो निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है। तो सही आंसर इसका जो होगा यहाँ पर, सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा इसका वह यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है, आर्गन। आर्गन जो है वह एक उत्कृष्ट तत्व है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न बोला रहा है, तो यहाँ पर ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो सही आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, कांसा। बहुत सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पर पीतल मारे हैं, लेकिन यह जो आंसर है गलत है। सही आंसर इसका जो होगा वह ये हो जाएगा, कांसा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को हम देखते हैं। 15 यहाँ पर देखिए 15 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था, बोला जा रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वह CaSO4 × H 1/2 H2 होता है, ठीक है, ठीक है। सही आंसर यहाँ पर जो है
बी हो जाएगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं, तो परवल क्षार बनाते हैं। सही आंसर यहाँ पर जो है ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद और प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पर 17 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर लिखा गया है तेल लगा कागज होता है, तेल लगा तैलीय कागज होता है, ठीक है। तैलीय कागज जो होता है वह प्रभाषक होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 18 बोला जा रहा है यहाँ पर, लेंस द्वारा मुख्य फोकस की एसआई इकाई है। लेंस द्वारा मुख्य फोकस की एसआई इकाई क्या है, तो सही आंसर इसका जो होगा डी होगा, मात्रक विहीन। यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, आप सभी अपने पेपर में मिलाइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 19 बोला जा रहा है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसी होती है, समान होती है या भिन्न भिन्न होती है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर जो होगा वह बी हो जाएगा, भिन्न भिन्न होती है। बहुत सारे स्टूडेंट ए मारे हैं लेकिन यह आंसर गलत है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए 20 नंबर जो प्रश्न बोला जा रहा है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, तो कम होती है, ज़्यादा होती है या समान होती है, तो सही आंसर यहाँ पर जो होगा वह ए हो जाएगा, कम होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न बोला जा रहा है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या जो होती है वह 2 होती है। काफ़ी इजी प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर 22 बोला जा रहा है, देखिए विद्युत का अच्छा चालक है, तो विद्युत का जो अच्छा चालक होता है वह चांदी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सही आंसर जो है ऑप्शन के अनुसार चांदी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 23 बोला जा रहा है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, तो किसका बना होता है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा जास्ता का, ठीक है। सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 24 बोला जा रहा है, 1 जूल का मान होता है, 1 जूल का जो मान होता है वह कितना होता है, तो 0.24 कैलोरी होता है। सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखिए 25 नंबर जो प्रश्न है बोला जा रहा है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयुक्त किया जाता है। कितना बार मैं इस प्रश्न को आप सभी को बता चुका हूँ कि दाढ़ी बनाने के लिए हम जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। काफ़ी इजी प्रश्न पूछा गया था और यह लगातार पूछा जा रहा है। यहाँ पर सही आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 26 बोला जा रहा है, सफेद प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग का किरण का विचलन अधिक होता है, तो अधिक जो होता है वह बैंगनी रंग का होता है। सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर 27 बोला जा रहा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। काफ़ी इजी प्रश्न था बट आप सभी को कंफ्यूज करने के लिए यह प्रश्न जो है घुमाया गया है। बोला जा रहा है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो यह जो होती है अनंत होती है। काफ़ी इजी प्रश्न था। उसके बाद देखिए 28 बोला जा रहा है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने, तो कहाँ पर रखना चाहिए, तो वक्रता केंद्र पर रखेंगे तभी जो है वास्तविक और समान आकार का बनेगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, तारे के टिमटिमाने का कारण है। काफ़ी इजी प्रश्न है और इस प्रश्न को भी मैं बता चुका हूँ पहले के वीडियो में। बोला जा रहा है तारे के टिमटिमाने का कारण है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को हम देखते हैं। 30 यहाँ पर बोला जा रहा है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व होता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का जो है अस्तित्व कितना होता है, तो इसका सही आंसर जो होगा वह 1/60 से हो, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वह कैसा होता है, तो सही आंसर इसका जो होगा वह सीधा एवं हर्षित होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न को भी मैं बता चुका था। बोला जा रहा है अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, तो सही आंसर होगा v/u। यह जो है 2020 में भी पूछा था और मैं आप सभी को बताया भी था इस प्रश्न को। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, श्वसन के जो है अंतिम उत्पाद कौन है, तो इसका जो यहाँ पर होगा हमारे पास इसका जो सही आंसर है वह यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वह बी हो जाएगा, CO2 और ऊर्जा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न बोला रहा है, दांत की सबसे ऊपरी परत है। इस प्रश्न को भी मैं बताया था, इनामेल होता है दांत की सबसे ऊपरी परत और यह काफ़ी मजबूत भी होता है। सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देखते हैं। दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि अगला जो है
अगला वीडियो बनाने का मुझे मोटिवेट मिल सके। ठीक है, तो लाइक करना नहीं भूलिएगा और इससे शेयर भी करिएगा ताकि आपके दोस्त भी मिला सकें। यहाँ पर बोला जा रहा है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मानव आहार नाल का सबसे जो लंबा भाग होता है वह छोटी आंत होती है। ठीक है, सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 36 बोला जा रहा है परागण निम्न में किसके अंदर बनते हैं। परागण निम्न में किसके अंदर बनते हैं, तो वह जो होते हैं बनते हैं पराग कोश में। काफ़ी इजी प्रश्न था, सही आंसर यहाँ पर जो होगा वह ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सही इसका जो आंसर होगा वहाँ पर बी हो जाएगा, जाइलम में। चालनी नलिकाएं पाई जाती है तो किस में, तो जाइलम में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है आरबीसी की जीवन अवधि होती है। आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है, तो वह होती है 120 दिन। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न देखिए बोला जा रहा है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है वह न्यूरॉन होती है। सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। यहाँ पर बोला जा रहा है अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित होता है तो कहाँ पर होता है, तो सही आंसर इसका जो होगा वह फ्लोपियन नलिका, फ्लोपियन नलिका में होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बोला जा रहा है 1 ma बराबर होता है, तो यह जो होता है वह 10⁻³ होता है। सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए और प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न को 42 यहाँ पर देखिए बोला जाए डीजल का उपयोग होता है। तो भारी वाहनों में भी होता है, रेल इंजनों में भी होता है, विद्युत उत्पादन में भी डीजल का जो है उपयोग होता है। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा डी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न बोला जा रहा है सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। तो किस में करते हैं, तो विद्युत ऊर्जा में करते हैं। काफ़ी इजी प्रश्न था और सही आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है सोना की परमाणु संख्या है। सोना की परमाणु संख्या है तो कितनी होती है, तो यहाँ पर सही आंसर इसका सी हो जाएगा 79। ठीक है, सही आंसर यहाँ पर जो है सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखिए 45 बोला जा रहा है निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया जो है वह नहीं है, तो यहाँ पर सही आंसर इसका जो होगा डी। और छेपड़ जो है ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। चलिए उसके बाद 46 बोला जा रहा है ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। तो ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है वह 2 होती है। ठीक है, सही आंसर यहाँ पर जो है सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर 47 बोला जा रहा है अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए। तो देखिए अम्लीय वर्षा का जो जल का पीएच मान होता है वह 5.6 से कम होता है। सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 48 बोला रहा है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक में जो है वह एथनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न बोला जा रहा है वनस्पति तेलों में होती है। तो वनस्पति तेलों में जो होती है वह क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर इसका जो होगा सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है ब्यूटेन में कितने समावयवी संभव हैं। ब्यूटेन में कितने समावयवी संभव है, तो सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, 2। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला जा रहा है मेंडलीफ के अंतर्गत देखिए मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है। तो यहाँ पर सही आंसर देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार जो है वह क्या है। तो सही आंसर यहाँ पर जो होगा परमाणु संख्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को देखते हैं। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेट मिलेगा। ठीक है, तभी आप सभी लाइक करना नहीं भूलिए। चलिए चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न को। काफ़ी इजी प्रश्न पूछा गया था। बावन यहाँ पर देखिए 52 नंबर जो प्रश्न बोल रहे हैं अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन
के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 1:3। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न बोला रहा है, निम्न में कौन कमरे द्रव तापक्रम पर द्रव है। ठीक है, निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है। तो सही आंसर इसका जो होगा यहाँ पर, सही आंसर यहाँ पर जो होगा वह एथेनॉल होगा। ठीक है, सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है, सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में जो अम्ल पाया जाता है वह यहाँ पर जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न बोला जा रहा है, निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप है। तो कार्बन का अपरूप 2 होता है, ग्रेफाइट और हीरा। यहाँ पर फुलेरिन भी होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी में दिया गया है फुलेरिन। ठीक है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर जो होगा वह डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न बोल रहा है, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, तो समावयवी कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 57 बोला जा रहा है यहाँ पर, बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ जो चूना होता है वह CaOH2 होता है। ठीक है, सही आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न बोल रहे हैं, निम्न में कौन भस्म है। भस्म नहीं है। ठीक है, बोला जा रहा है निम्न में कौन भस्म नहीं है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर NaCl यानी नमक हो जाएगा। ठीक है, साधारण नमक। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है 59 जस्ता का अयस्क है। तो जस्ता का जो अयस्क होता है वह जिंक ब्लेड होता है। ठीक है, सही आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 60 बोला जा रहा है, काफ़ी इजी प्रश्न था, सिलिकॉन है एक। तो सिलिकॉन जो है वह एक उपधातु है, सही आंसर सी हो जाएगा। 61 बोला जा रहा है, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। तो एल्कोहल में जो कौन सा जो तत्व है वह उपस्थित नहीं है। तो सही आंसर इसका जो होगा, सही आंसर यहाँ पर जो होगा वह नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम है। तो मेथनोइक अम्ल का जो सामान्य नाम होता है वह फार्मिक अम्ल होता है। ठीक है, सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद 63 बोला जा रहा है, सपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो क्लोरोफिल, यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, और यहाँ पर ऑप्शन सी बोला जा रहा है सूर्य का प्रकाश, और डी इनमें से सभी। तो सही आंसर यहाँ पर इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 64 बोला जा रहा है, यहाँ पर मैग्नीशियम पाया जाता है। काफ़ी इजी प्रश्न था। मैग्नीशियम जो पाया जाता है वह क्लोरोफिल में पाया जाता है, सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 65 बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा संवाहक उत्तक है। यहाँ पर बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा संवाहक उत्तक है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा डी हो जाएगा। ठीक है, बी एवं सी दोनों। यहाँ पर फ्लोएम भी होगा, जाइलम, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 66 बोला जा रहा है, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन जो है वह कैसे करता है। तो वह जो करता है विसरण द्वारा। ठीक है, सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न पूछा गया था, बोला जा रहा है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वह यकृत होता है। ठीक है, जिसे हम लीवर भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश में लीवर भी दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। इनमें से कौन जो है शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो वह जो है सेरिबेलम है, सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है 69 किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो क्या कारण है। तो सही आंसर इसका जो होगा यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन होगा, और यहाँ पर एंड्रोजन होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 70 बोला जा रहा है, यहाँ पर 70 बोला जा रहा है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, काफ़ी इजी प्रश्न है। 4 कोष्ठ होते हैं मानव हृदय में। ठीक है, चलिए 71 बोला जा रहा है, यहाँ पर रक्त क्या है। ठीक है, यानी ब्लड क्या है। ठीक है, तो सही आंसर इसका जो होगा वह ऊतक है। ब्लड जो है यानी खून जो है वह एक ऊतक है, जिसे हम रक्त बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। इस प्रश्न को भी मैं अपने ऑब्जेक्टिव में कराया था, बट आप सभी पढ़ कर गए होंगे तो आप सभी का आंसर सही मारे होंगे। ठीक है, बोला रहा है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। तो यह जो किया था वह जोहान्स ने किया था। ठीक है, सही आंसर यहाँ पर जो है सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 73 बोला जा रहा है, यहाँ पर विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया था। इस प्रश्न को भी मैं बता चुका था। ठीक है, आप सभी को
बोल रहे हैं विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है, तो वह जो होता है वो नरम लोहा का होता है। ठीक है, काफ़ी इजी प्रश्न था, नरम लोहा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर देखिए 74 बोला जा रहा है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है। तो उसमें जो किसी चालक में प्रवाहित जब धारा करते हैं तो उसमें गतिशील जो कण होते हैं वह क्या होते हैं, तो वह इलेक्ट्रॉन होते हैं। काफ़ी इजी प्रश्न था ये भी, डी सही आंसर इसका होगा। उसके बाद देखिए 78 यहाँ पर 75 नंबर जो प्रश्न है, बोले रहे ओम का नियम है। तो ओम का जो नियम निरूपित करता है वह सूत्र को वह V/IR होता है। ठीक है, सही यहाँ पर V/IR होता है, सही आंसर इसका ए हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न है, इस प्रश्न को मैं बार बार बता चुका हूँ कि आपके मैट्रिक एग्जाम में जो है एसआई मात्रक जरूर पूछता है, और मैं आप सभी को एसआई मात्रक भी बोला था याद करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है वह वोल्ट होता है। सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर दो जो प्रश्न है वह मेरे से छूट रहा है। ठीक है, 77 के बाद 78 और 78 नंबर जो प्रश्न है, 77 और 78 प्रश्न नंबर जो है वह मुझसे छूट रहा है, क्योंकि वह पेज जो है मेरे पास नहीं आया है। ठीक है, किसी स्टूडेंट ने, जो स्टूडेंट ने मेरे पास यह भेजा है उसने मिस्टेक कर दिया। ठीक है, तो दो प्रश्न आप नीचे कमेंट में मुझे पूछिएगा, मैं उसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए उसके बाद प्रश्न पूछा जा रहा है, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो उद्देश्य था वह धारा का परिणाम में कमी। सही आंसर इसका जो होगा बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। देखिए मैं बोला था दो प्रश्न आएगा आवेश से। ठीक है, आवेश से नहीं, एसआई मात्रक से। तो यहाँ पर देखिए एक पहले मैं बताया था और ये एक है। ठीक है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वह कूलाम होता है। यह जो प्रश्न है 2019 में भी पूछा गया था। चलिए, तो यही था आपके 80 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जिसमें आपको जो है 40 का आंसर देना था। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेट मिले कि नेक्स्ट वीडियो भी लाऊं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना में कितना सही हुआ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।